हमका हम कहा लाओ देखी कि हम कई घोड़ा है। अच्छा, तो मालिक आज हम देखा एक नवा घोड़ा हुआ है। नया घोड़ा है क्या बात है उसमें, क्या खूबी है? हम खूबी बड़ी भारी बात है, बताओ हम तो जाने। मालिक हम देखा तो चारों घोड़वा के 4 गोड़ रहा। अच्छा, मालिक जो 5वां घोड़ा और 9वां घोड़ा हुआ है वह के हम देखा साहब 5 गोड़ रहा। 5 पैर है? हाँ, तू पागल हो गया है। नहीं 5 गोड़ है। अरे 4 पैर होगा। नहीं वो के 5 है। बड़ा पंगुल है हाँ 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 हाँ। अच्छा सुनिए, चारों गोड़ तो निक रहा, 1वां गोड़ों से बिचों में झूलत रहते जैसे पौलिया मार कर है मालिक। मैं बताऊंगा। देखिए 5 पैर का घोड़ा है ना, एक पैर में मतलब काम नहीं कर रहा। पौलिया मार तो जो जहाँ पर आए तुम लोग घर मालिक के यहाँ से 2 लीटर तेल मिला है सरसों का। अच्छा अच्छा तो 1 लीटर तेल खा गया, 1 लीटर तेल बचा है। अच्छा। उस तेल को ले जाओ तुम और मैं कुलाल उस पैर में मालिश करो। जब पैर ठीक हो जाएगा तो हमको आके बता दे। क्या मालिश करो। सुल्तान सिंह देखिए, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हारे हाथ से हथकड़ी, पाँव से बेड़ियां खुल जाएंगी और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तुम एक बहादुर इंसान हो, महाराज की जेल में रहकर फिर भी तुम्हें एक पैसे का डर नहीं है। तुम बहुत खूंखार आदमी हो। लेकिन महामंत्री जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, कहना क्या चाहते हो? तो रहम की भीख मांगे न सुल्तान सिंह, रहम की भीख मांगे। सुल्तान सिंह कह दो सम्राट से फांसी दे दे मुझे, आया खुशखबरी मुझको और सुनाने यहाँ मुझसे मिलने तुम आया, पड़ी क्या तुझे? हम आपसे नहीं डरते हैं, जाओ अपने महाराज से कह दो हमारी फांसी दे दे। सुल्तान सिंह, कहिए। तुम्हारी इस बहादुरी पर हमें नाज है, इसलिए हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। हमारी बात ध्यान से कहिए। तो काम की चीज हो दोस्त सुल्तान सिंह। मुझको बड़ा नाज है, खोल पिंजरा करूं जेल बाहर तुम्हें, दिल के अंदर छुपा एक मेरे राज है। क्या कहा? तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओ और जो इरादा तुम्हारा है वही इरादा हमारा है। महामंत्री जी, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? हम चाहते हैं कि तुम्हारा यूनान देश का झंडा इस उदयनगर में लहराए और हम सोचते हैं कि मैं यहाँ का महाराज बन जाऊं और तुम यहाँ के महामंत्री बन जाओ। अगर महामंत्री जी अगर ये बात है तो मैं माँ भवानी की सौगात खाकर कहता हूँ आपका मैं पूरा साथ निभाऊंगा। सुल्तान सिंह, और जहाँ पर तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून बहाऊंगा और तुम्हारे हर इशारे पर मैं गोली चलाऊंगा। तुमसे यही उम्मीद है। हम जानते हैं कि तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन ये बताओ हम जेल से आजाद किस तरह होंगे? वो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आपका भोजन जब महाराज रोज भिजवाते हैं, जी हाँ, आज हम भोजन भिजवाएंगे। ठीक है। और भोजन के स्थान पर भोजन नहीं रहेगा। उस भोजन की थाली में कुछ गोलियां और एक राइफल हम तुम्हारे लिए भिजवा देंगे। तो ठीक है। और हथकड़ी तुम उस गोली से खोल लेना।
ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद जानते हो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? किले के बाहर भोलेनाथ का मंदिर है। हमारे महाराज सुबह के 5 बजे महाराज का गुणगान व भजन करते हैं। उस समय हमारे महाराज निहत्थे रहते हैं, न कोई सेना रहती है, न उनके साथ तीर तलवार रहता है। तुम यहाँ से जाने के बाद सीधे मंदिर में पहुंचना, महाराज का खून मंदिर में कर देना। उसके बाद एक रास्ता मंदिर के बगल से गया है सीधे हमारे कमरे तक। तुम वहां ना तो आगे क्या करना हम तुम्हें बताएंगे। तो ठीक है, हमें तुम्हारे भोजन के आने का इंतजार रहेगा और आप समय वादा करते हैं कि कल सुबह के बाद महाराज कोई गुणगान नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है सुल्तान सिंह। चौकीदार इधर आओ, ले जाओ सुल्तान सिंह को जेल में डाल दो और फाटक बंद कर दो। आइए भोजन भिजवाते हैं। देखिए डाकू जी, मंत्री जी ने आपके लिए भोजन भेजे हैं। आ जाओ। देखो मंत्री जी बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, ठीक है नहीं कहो है, खराब है खराबो है। लियो भोजन करो, लेकिन हाथे हथकड़ी लाग बा भोजन कैसे कह पाबो आए। तो काम करो, हम ड्यूटी देता तू भोजन कर लियो, बाकी बाद जब भोजन कह हुआ तो बताओ। ठीक है, ले आइए। हथकड़ी फिर लाग जी लियो। चौकीदार क्या लाए हो खाने में? अब देखो जो भेजाए हुए हैं वो आओ है, भोजन करके जल्दी आओ, हम गेट पे चलता ड्यूटी दी। चौकीदार ये अपने भोजन की थाली ले जाओ। ले जाइए, ले जाओ। का भूख नहीं लागा? बिल्कुल नहीं। तो क्या करे भजा दिन यार, ना खाबो तो ना खाओ, काहे गुस्सा था यार। अब थे इसी पिस्तौल से पहले मैं अपनी हथकड़ी काटूंगा, उसके बाद रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में। डाकू काका भोजन करो चाहे न करो, लेकिन हम का गोली न मारे काका। क्यों? हम कहे से अपने मेहरारू के किया हन और कोई नहीं? ना ही और केहू नहीं ना। तुम्हारी औरत को मैं देख लूंगा बाद में। का देख लेबो तू या पहले जेलिया में देखो हुआ बात वो देखियो। तुम जाओ यहाँ से, गोली न मारो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जरा नंबर ठीक है, अब मैं यहाँ से भागता हुआ जाऊंगा और भोले बाबा के मंदिर में छुप कर बैठूंगा, और जैसे ही महाराज सुबह पूजन के लिए आएंगे, भोले बाबा के सामने महाराज के सीने में अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां
ये जान रहे हो मेरा पूजा का समय हो गया है जी महाराज। और मुझे पूजा की सामग्री लाग दी जाए। बहुत अच्छा मालिक। बहुत जल्द कीजिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर ओम नमः शिवाय। सुल्तान सिंह महाराज मैंने कहा था तुझे तत्काल मेरी फांसी दे दो, समझा? और ये तेरे भोले बाबा सुल्तान सिंह कहिए भोले बाबा इसका इंसाफ जरूर करेंगे। तुम्हारे भोले बाबा की सुल्तान सिंह विघ्न पूजा में तूने हमारे लिए विघ्न पूजा। में तूने हमारे काज में सारा अभिमान मिल जाएगा। काज में सारा अभिमान मिल जाएगा। मेरे इसी की सजा तू मरेगा यही। मेरे इसी की सजा तू मरेगा यही। वापस जिंदा ना लौटा मेरे की सजा तू मरेगा यही। तो कह दे भोला से अपना बता दे तुझे कह दे भोला। और बता लो तुझे भोले बाबा तेरे न बता पाएंगे। बीबी बच्चे सहित सात सेनापति मौत के घाट सारे उतर सुल्तान सिंह कहिए मैं नेता हूं और मेरे सैनिक मेरे पास नहीं है, इसीलिए तुम इतना उछल कूद कर। महाराज मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चले मुझे मारेगा और तो
अब तुम यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाओ, मैं यहाँ से चलता। या भगवान, ये किसने कत्ल कर दिया? कुछ नहीं आती हूँ। ठीक है, एक बात चल के महारानी से बताती हूँ। अच्छा भगवान, मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। मेरा बेटा मदन से दुनिया में न जाने कहाँ है कहाँ नहीं है, जीवित है या नहीं। रानी जी, दासी जी, इतनी रात को सुबह के टाइम और हांफते और कांपते हुए आ रही है। सुनो महारानी जी, कि हांफती कांपती आई दुर्गा बहन, साथ में अपने बेटे को भी लाई हो, और घेरा संकट मुसीबत तुम्हें आए, घेरा घेरा संकट मुसीबत तुम्हें आए करे। सच बताओ बहन, भोरे में आई हो, घेरा संकट मुसीबत तुम्हें आए। रानी जी, बहन दुर्गा, आप पूछती है आखिर क्या बात है? इस समय इतनी रात कहाँ आई हो? तो सब बातें तुम्हें बताऊंगी महारानी जी। बताओ बहन। बादल संकट के छाए हैं चारों तरफ, बादल संकट, बादल संकट के छाए चारों तरफ, हो गया कत्ल मंदिर में महाराज का। डाकू सुल्तान मंदिर से मिला, अब क्या होगा ये राज महारानी। महारानी जी, कुछ समझ में नहीं आता है दुर्गा बहन, कुछ समझ में नहीं आता है दुर्गा बहन, मैं समझ ना सकी मंत्री की चाल को, और घेरा संकट मुसीबत मुझे आए करे। घेरा घेरा संकट मुसीबत
मुझे आए करे सच बताओ बहन अब छुपाऊं कहाँ मेरा संकट मुसीबत मुझे आए। महारानी जी, बहन दुर्गा, तुम्हें सब बताऊंगी महारानी जी। अब मैं अपने इस लाल को कहाँ छिपाऊं? मैं मंत्री की चाल को समझ नहीं सकी। मंत्री मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। और लालू हो कुर्बान मेरा अपना बच्चा दीजिए। रानी जी सुन लीजिए, मैं बचाऊंगी से रानी जी सुन लीजिए। दुर्गा, ये तूने क्या कहा कि तू अपने लाल को कुर्बान कर देगी, अपने लाल को कुर्बान कर देगी और मेरे बच्चे को बचाएगी? महारानी जी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ महारानी जी, मेरा लाल कुर्बान हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे लाल पे आँच नहीं आने दूंगी महारानी जी। बहन दुर्गा, इतनी बड़ी कुर्बानी तो मेरे साथ दे रही है। अरे मुझे गर्व होना चाहिए ऐसी नारियों पर कि आज अपने बेटे की बलि चढ़ाने जा रही है और मेरे बेटे को बचाना चाहती है। लेकिन बहन दुर्गा, तेरे बच्चे को, अगर मैं तेरे बच्चे को ना बचा सकी तो महारानी जी, आप घबराइए मत महारानी जी, तुम्हारा बच्चा मैं अवश्य बचाऊंगी, चाहे मेरी जान मेरे बेटे की जान बेशक चली जाए, लेकिन तुम्हारे बेटे के ऊपर आँच नहीं आने दूंगी। बहन दुर्गा, ये बातें करने का वक्त नहीं है। वो हरामजादा सम्राट का कत्ल कर दिया है तो मेरे बेटे को छोड़ेगा नहीं। वो आता ही होगा। लाइए बच्चा मुझे दीजिए, ये मेरा बच्चा ले। बहन दुर्गा, ठीक है, तुम खिड़की के रास्ते से तुम निकल जाओ यहाँ से। बहुत अच्छी बात है। और मैं महल की तरफ से भागती हूँ। जाओ बहन। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। अभी तक तो सुल्तान से नहीं आया, न जाने कब पूरा हुआ। महामंत्री जी, जय भवानी। जय भवानी। आपने बताया रास्ते पर मैंने चलकर महाराज को उसी भोले बाबा के सामने महाराज का काम तमाम कर दिया है। जी हाँ, आगे बताइए हमें क्या करना है। वाह मेरे दोस्त सुल्तान सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलोगे। आओ, आज हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलते हैं कि ना कभी वहां गए हो, ना कभी देखा है। ठीक है, चलिए।
कहाँ पर? राजमहल। राजमहल। महारानी छोटे राजकुमार विमल सेन को लेकर उसे खिला रही है, इठला रही है, दुलरा रही है। वो भी मेरे रास्ते का कांटा है। आओ हम चलते हैं राजमहल की तरफ। चलिए। आइए। या भगवान, या मेरे मालिक, मेरे बेटे की रक्षा करना। और मैं दुर्गा का, बहन दुर्गा का बच्चा लेकर के मैं महल छोड़कर जा रही हूँ। मैं भी इसके बच्चे को जरूर बचाऊंगी। अब मैं महल छोड़ करके जाऊंगी, यहाँ से निकल। रानी जी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो रानी जी, आपसे थोड़ा सा काम है। रानी जी, थोड़ा सा काम है। दूध मुहे छोकरे को मुझे दीजिए। कत्ल इसका करे मस्त सुल्तान सिंह। बात पर ध्यान रानी जरा दीजिए। महारानी जी, ये जो राजकुमार विमल सेन है, मंत्री जी, इसे मुझे लाओ। ये हमारे रास्ते का कांटा है। आज इसका कत्ल हमारा दोस्त सुल्तान सिंह करेगा। माघ मेले, महामंत्री जी, माघ मेले में काब कुंवर को किया तो क्या होगा? दूसरा बच्चा अपना मैं दूंगी नहीं। कत्ल सम्राट का करके तुम वार तुम्हें कैसे मालूम? किए तन में पड़े श्राप तो सुल्तान सिंह, ये मेरा श्राप है कि तेरे तन बदन में कीड़े पड़ जाएं। इतना बड़ा श्राप सुल्तान सिंह। ये बात महारानी को मालूम है कि तुम महाराज का खून करके आ रहे हो। देखिए, हमारे कहने के अनुसार काम करो। महारानी की जो गोद में ये दुधमुहा राजकुमार है, इसे छीनो और शराबजादे के कम से कम 3 टुकड़े बना दो। उदयनगर की महारानी सुल्तान सिंह